जय श्री राम सबको। जय श्री राम। जो जिहादी हैं, तो मैंने ये देखा कि इन लोगों में जहां भी ये जाते हैं ये अपनी बहनें ऑफर करने लग जाते हैं। अब मतलब उनको एक आदमी कह रहा है कि आप मेरी बहन ले लो। अब बताइए, कोई सभ्य आदमी जिसका दिमाग सही होगा, ठिकाने पर होगा, तो वो ये कहेगा कि मेरी बहन ले लो? तो ये किस तरह के लोग हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, वो लड़का है, वो लड़कों की तरह बात कर रहे हैं, जैसे लड़के लड़कों को आंसर देते हैं। शायद मैं उस तरह से नहीं दे पाऊं, लेकिन आप ये देखो कि जिहादी कितने गिरे हुए हैं। ये अपनी बहनें ऑफर कर रहे हैं। अरे भैया, तुम हलाला करते हो, करो जो तुम्हें करना है, करो, नो प्रॉब्लम, वो तुम्हारा है। लेकिन तुम दूसरे को क्यों बोल रहे हो तुम्हारी बहन ले लो? उनको क्या मालूम तुम्हारी बहनों को क्या है? भैया, क्यों ऑफर करते हो अपनी बहनों को जब कोई लेना नहीं चाहता? तो इस तरह की गंदी बातें मत करो। और रही बात आशाराम के चमत्कार वाले, तो वहां पर तो बहुत सारी बंद गोभियां भी जाती थी। बंद गोभियां, पता है ना बंद गोभियां क्या होती हैं? काले कपड़ों की बंद गोभियां। क्योंकि जिन लोगों में कुछ दिखाने को होता है वही लोग दिखा सकते हैं। और हमारा धर्म तो बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। पहले हमारे धर्म में पहले पहले कैमरा तो होते नहीं थे। तो कैमरा नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे, नक्काशी जो है मंदिरों में बनाया करते थे। तो कितने एडवांस लोग थे हमारे। तो बिल्कुल प्रोस्पेक्टिव ऐसा रहा है कि बहुत एडवांस रहा है। लड़के लड़कियां बराबर रहे, गुरुकुल में जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे आदमखोर थे जिनके वहां खाने को भी नहीं था। वो भिकमंगे भिकारी भिकमंगे भिकारी खाने की तलाश में और लड़कियों की तलाश में आते थे। जब उन्होंने देखा कि मंदिरों में तो इतने अच्छे गाने चल रहे हैं, लोग वीणा बजा रहे हैं, जो आज का गिटार है तब वीणा बजती थी। और आदमी जो है दूसरे की वाइफ को देखता नहीं कि उसकी खुद की वाइफ इतनी सुंदर होती है। वहां से दाढ़ी वाले आदमखोर ऐसे मुंह बनाने वाले वहां से लोग आए। और उन्होंने, जब उन दलितों ने देखा कि यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर लोग हैं भारत में, तो उनका दिमाग जो है चकरा गया। जब उनका दिमाग चकरा गया तो उनको लगा कि अरे यार, ये कैसे खुश रह सकते हैं। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि तो वो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के लोग, यानी कि भारत के लोग जो हैं वो खुश रहें। मैं अपने हिंदू भाइयों से बोलना चाहती हूँ, जय श्री राम भाइयों, अपने आप को सतर्क रखो, स्मार्ट रखो। जो दिल्ली में घटना हुई ना, वो घटना इसलिए हुई क्योंकि हम लोगों को लगा ये पत्थर मार रहे हैं, ये पेट्रोल बम ला रहे हैं। उस वक्त अगर हमने अपने गैसों के सिलेंडर खोल लिए होते और सिलेंडर खोल के नॉब इनके खोपड़े में मार दिया होता, तो ऐसा ब्लास्ट होता कि इनकी जो माँ है ना, 4 अम्मियां जो है, जिनके 40 बच्चे हैं, वो भागती फिरती अपनी बुरखे उठा के। और जो महाकाल मंदिर में ये लोग चढ़े थे ना, तो महाकाल मंदिर में अंदर घुस गए होते सारे ट्रक भर भर के। कितने थे ये, बुरखे उठा उठा के सरिये दिए होते ना इनके अंदर। तो ये तब इनकी औकात तुम्हें नजर आती। ये भीड़ में हमला करते हैं, इनकी अकेली की कोई औकात नहीं है। ये सिर्फ ये इनको पता है, एक अमेरिकन मिलिट्री में मेरे जान पहचान का एक आदमी है, तो उसने जब इनको पकड़ा जिहादी को, तो जिहादी ने इतना बड़ा लोहा अपने अंदर बांधा हुआ था, अपने लिंग में बांधा हुआ था वो लोहा। उससे पूछा, तूने लोहा क्यों बांधा है? कहता है मैं जन्नत जाना, जब मुझे मरना, जब मैं फटता, मैं जब जैकेट से फटता तो वो जो है ना, वो जन्नत में मेरी हूरें जो है उनको मेरा साबुत नजर आता। अब बताओ, इस टाइप की तो सोच है इनकी। इतने जाहिल तो हैं, मतलब 6-6 साल की बच्चों से शादी करने वाले, 68 ईयर्स की औरत से शादी करने वाले। तुम अपना तो छोड़ ही दो। जब अपने घर में ना, जो अपना घर होता है शीशे का होता है ना, दूसरे के घर में कभी पत्थर नहीं फोड़ते। ठीक है, हमारे घर में, हमारे वहां देवी माना जाता है, देवी लड़की को। और जो तुम हो, तुम्हारी औकात यह है कि तुम जबरदस्ती हाथ डालते हो, तुम ऐसे काम करते हो। नहीं तो तुम क्या गाय नहीं खाते तो तुम मर जाते हैं? तुम्हारे वहां क्या कोई सुअर खाता है उधर पे? पहले बताओ मुझे। कोई सऊदी अरेबिया में जाके वहां पर हम राम का नाम तक नहीं ले सकते, और तुम यहाँ पर इतना इतराते हो। जिस दिन पूरे विश्व के लोगों ने अगर डिसाइड कर लिया ना कि खात्मा करना है, ये कौम जो है लोगों के लिए बहुत सरदर्द बनते जा रही है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। वो ब्रेंटन टैरेंट घुसा था ना, ब्रेंटन टैरेंट, याद है? न्यूजीलैंड में घुसा था, बिल्कुल सही घुसा था, वो सही इलाज करा था उसने, ब्रेंटन टैरेंट ने। क्योंकि तुम जो इतनी अति कर रहे हो, तुमसे नफरत अगर कोई ना भी करे ना, तुम्हारी जो हरकतें हैं उसकी वजह से लोग नफरत करते हैं। तुम खुद ही सुधरने को तैयार नहीं हो। तुम सुधर के तो दिखाओ। तुम बड़ा मादरे वतन कहते हो, मादरे वतन का तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है नहीं कोई। फालतू में बोलते हो कि मादरे वतन है, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। क्या मुल्क से प्यार करते हो? वो रोहिंग्या जो यहाँ आ रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, एक बात हिंदू सारे सुने, अगर रोहिंग्या इतने बेचारे हैं, इतने भिखारी हैं और यहाँ आ रहे हैं वो, अच्छा
सारी जगह लड़ाइयां ये करते हैं, मरते मरते ये हैं। उसके बाद एक बच्चा पेट में, 4 जमीन में, 2 बीवियां लेके ये नाव में बैठते हैं मरने के लिए, इटली जाने के लिए पानी के थ्रू। और वहां पर कहते हैं हम बेचारे हैं, वहां पर वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई कर कौन रहा है? लड़ाई कर रहे हो तुम, मुसलमान मार रहे हैं मुसलमानों को। उसके बाद कहते हो हमारा वहां मन नहीं लगता, वो हमको मार देंगे। मारने वाले तुम खुद को हैं। उसके बाद तुम जाते हो इटली, यूरोप की कंट्रीज में जाते हो, वहां बोलते हो कि अरे इनका कल्चर बड़ा अजीब सा है, ये लोग तो स्कर्ट वगैरह पहनते हैं। अरे भैया, तुम उनके देश में जा क्यों रहे हो? तुम्हारे 56 मुल्क हैं, वहां जाओ ना। जहां जहां तुम गए हो वहां वहां तुमने भाइयों गटर कर दिया है। तुम खुद से सफाई नहीं कर सकते, खुद से तुम जमीनों में काम नहीं कर सकते, आदमखोरी तुम करते हो। उसके बाद कहते हो दुनिया तुमसे नफरत करती है। तो भाई ऐसा है कि तुम दूसरे मुल्कों में जाते हो, दूसरे मुल्कों में जाके भी तुम्हें चैन नहीं आता। वहां बोलते हो इनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, इनका खाना अच्छा नहीं है, वहां जाके तुम्हें सबसे प्रॉब्लम होती है। आखिर तुम क्या करके मानोगे? मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम ये चाहते हो कि पूरी दुनिया है ना, तुम ऐसी हरकतें जो कर रहे हो, तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक साथ आ जा रहे हैं। सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग एक हो जा रहे हैं, और एक होने के बाद जो तुम्हारा हाल होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू नहीं हुआ है? पिछले 7-8 सालों से वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तुम गंवारों को तो पता ही नहीं होगा। 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा मुल्क जब लड़ाई कर रहे होते हैं किसी के खिलाफ, तो वो होता है वर्ल्ड वॉर। तो अगर तुम अफगानिस्तान में देखो तो चेकोस्लोवाकिया की मिलिट्री वहां पर है, ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री वहां पर है, लंदन की मिलिट्री वहां पर है, सारी मिलिट्री वहां पर है। वो किसके खिलाफ युद्ध लड़ रही है? अफगानिस्तान को बना दिया है सपाट चपाट, बिल्कुल बंजर। 75 में वहां पर लोग बिकनी पहन के घूमते थे, और आज वहां पर देखो खंडर है खंडर। जैसे जैसे तुमने लिया है, तुम कब्जे तो दूसरे के मुल्कों में करते हो, लेकिन उसे खंडर बना देते हो, खंडर। और इतना गंदगी वहां कर देते हो, हर जगह लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट वहीं पर करते हो। तुम्हें रहने की आदत ही वैसे है, तुम सफाई तो करते हो नहीं, हर जुम्मे जुम्मे नहाते हो, फिर तुम्हें दूसरे से तकलीफ होती है। मैं बोलती हूँ भाइयों, अगर अपने अंदर सुधार लाओगे तो तुम्हें शायद किसी और से अपने आप को जज करवाने की जरूरत नहीं होती। पहले तो तुम जिस जगह रहते हो वहां की इज्जत करना सीख लो। खाली मुंह से बोलना नहीं होता, पहले तुम उस जगह की इज्जत करना सीख लो जहां रहते हो। खाली मादरे वतन कहने से नहीं होता, मादरे वतन यानी कि माँ मेरा वतन, ये कहने से नहीं होता, मादरे वतन कहने से नहीं होता, ठीक है। और हर बात में हर गलत बात में अस्तगफुर अल्लाह बोलने से कुछ नहीं होता। पहले उसको समझो, खुद से खुद की नीयत साफ कर लो पहले, ठीक है। खुद की नीयत तुम्हारी साफ है नहीं, हाँ। और चले हो तुम दूसरे को कहते हो, क्या बोलते हैं, घर में नहीं खाने अम्मा चली अपनी माँ। तो प्लीज भाइयों, तुम्हारे घर में खाने को है नहीं और तुम बकवासें यहाँ करते हो। जो कैमल का तुम पीते हो, जो क्या बोलते हैं ऊंट का जो तुम पीते हो ना, ऐसे से करके लगा लगा के, उसमें साले बैक्टीरिया होते हैं। क्यों? जिसको प्यार की निशानी बोलते हैं, ताजमहल को, जो हमारा तेजो महल था, उस तेजो महल को जब 11,000 अशरफियों में या पैसों में खरीदा गया, सोने के सिक्के में, राजा मान सिंह थे या भान सिंह थे, जो भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो उनसे जब खरीदा तो वो शाहजहां ने तो 40वां बच्चा पैदा करते हुए वो मरी थी। और उसके बाद उसने वो अपनी बेगम से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी सबसे बड़ी वाली बेटी से निकाह कर लिया था, समझे। तो मैंने सुना था कि एक फतवा आया था जिसमें कहा गया था कि अगर आपकी बेगम किसी काम की नहीं है तो उस बेगम को आप चितड़े चितड़े करके खा सकते हैं, उसका मीट खा सकते हैं। इंडोनेशिया में हुआ था, उसकी बॉडी से उसको पार्ट खा सकते हैं। और अगर वो आपका कहना नहीं मानती है तो अपने दोस्तों को, जैसे चाय सर्व करते हैं, अपने दोस्त को अपनी बीवी दे सकते हैं। ऐसा अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हें गाली नहीं दे रही हूँ बाबा। मैं ये कह रही हूँ कि क्या ये सच है, मुझे नहीं मालूम है ना। देखो तुम्हारा धर्म है, मैं क्या जानूं। कहते हैं कि शर्म तो नियत में होनी चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए, पर्दा तो आंखों में होना चाहिए। तो तुम्हारी माँ को अंदर क्यों रखते हो? कोई बीमारी है क्या माँ को छुआछूत की? तो भाइयों, कोशिश ये करना कि हमेशा जो है सतर्क रहो, होशियार रहो, इनसे जो है दोस्ती मत करना। क्योंकि ये कहते हैं कि हमसे इनका रिश्ता वो है जो टॉयलेट का, काफिर से इनका रिश्ता वो है जो टॉयलेट से होता है, राइट? या क्या बोला था इन्होंने, वॉशरूम लैट्रिन, ऐसे ही बोला था ना कुछ, हाँ। तो वो रिश्ता हमसे है। जब इनकी सोच हमारे बारे में ऐसी है तो काहे का भाई, ये तो कहते हैं कि भाई इनके तो उसमें लिखा है कि भाई इनको भाई नहीं मानना। ये तो
मुंह के आगे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। ये सच तो तुम्हें बताते नहीं है। एक ही बात को, एक ही कलमे को 10 तरीके से, अलग अलग तरीके से बताते हैं, अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो इनकी बात में वो जो गुरु गोविंद किसने कहा था, अर्जुन देव ने कहा था, किसने कहा था, अपना हाथ जो है कोहनी तक कड़वे तेल में डालो, कड़वे तेल में डालने के बाद तिल से चिपकाओ। जो तिल, जितनी बार वो तिल जो है, जितने तिल चिपके होंगे उतनी बार भी अगर ये बोले कठू जी, ये कठू बोले कि मैं सच बोल रहा हूं, तो यकीन मत मानना।